हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण सर प्रयागराज से। JKSS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टॉपिक जो दे रहा हूं वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचनाएं। तो कंप्यूटर की सारी संरचना मैं आपके सामने ड्रा कर दिया हूं और मैं इसमें ये बताऊंगा कि कंप्यूटर में कितने मुख्य पार्ट हैं और मुख्य पार्ट जो है आपके कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं। दोस्तों, हम ये तो जान लेंगे हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट और आउटपुट जानने से हमें और एक बेहतरीन तरीका जानना है, ये है कैसे, इनपुट है कैसे और आउटपुट है कैसे। हमें ये पूरी डिटेल साथ जानना होता है, क्योंकि हमें किसी को भी कभी भी संतुष्ट करना होगा तो हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा ये पार्ट आउटपुट है और ये पार्ट हमारा इनपुट है। तो आउटपुट और इनपुट पार्ट बताने से हमारा क्लियरिटी नहीं होता है। तो हमें इसमें यह भी जानना है किस तरीके इनपुट है और किस तरीके आउटपुट पार्ट है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं ये बता दूं आउटपुट किसे कहा जाता है और इनपुट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आउटपुट वह डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के कार्य को बाहर से संग्रहित किया जाता है। आउटपुट यह वह डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के कार्य को बाहर से संग्रहित किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड आदि होते हैं। दोस्तों, ये तो हमारा आउटपुट हुआ। अब मैं इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन बताऊंगा। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के कार्य को अंदर से संग्रहित किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर, माइक्रोफोन आदि भी होते हैं। दोस्तों, तो हमें ये पता है कि मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड हमारा आउटपुट हो गया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि हमारे इनपुट हो गए। दोस्तों, ये तो हम जान लिए कि आउटपुट है और इनपुट है, परंतु हमें ये भी सिद्ध करना है ये है कैसे, किस प्रकार है। तो हम और आगे बात करते हैं। जैसे सीपीयू है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी हिंदी होती है केंद्रीय संगणक इकाई। दोस्तों, इसमें होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। उसके बाद है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, ये सब क्या है मैं आपको पूरी डिटेल्स दे रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान से, यदि हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर के चार मुख्य पार्ट होते हैं। चार मुख्य पार्ट कौन होते हैं? पहला सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा माउस और चौथा कीबोर्ड होते हैं। दोस्तों, यदि हम चार पार्ट यानी सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और चौथा माउस, यदि हम चार पार्ट मिला लेते हैं तो हमारा एक सिस्टम बन जाता है, जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है, चारों पार्ट मिल जाते हैं, सिस्टम तैयार हो जाता है, मशीन हमारी तैयार हो जाती है। हम इन चार पार्टों पर मुख्य सुविधा से यानी मुख्य कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के सबसे बड़ा मुख्य भाग सीपीयू होता है। सीपीयू का सबसे बड़ा मुख्य पार्ट होता है मदरबोर्ड। सीपीयू का सबसे मुख्य भाग होता है, सबसे मुख्य पार्ट होता है सीपीयू का मदरबोर्ड। और एएलयू क्या है, मैं पहले आपको सीपीयू बता दूं। दोस्तों, जो सीपीयू होता है हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क एवं दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिल एवं दिमाग भी कहा जाता है। इसमें क्या है, सारे पार्ट, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं इस सीपीयू में कनेक्ट होते हैं। सीपीयू कैसे होता है, एक कैबिनेट के रूप में होता है।
जो आयताकार होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू में सारे पार्ट कनेक्ट होते हैं दोस्तों। इस कनेक्ट होने की वजह से इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों पार्ट होते हैं, दोनों डिवाइस होते हैं, इसलिए हमें इनपुट और आउटपुट दोनों पर अवेलेबल दिया जाता है, अवेलेबल माना जाता है। इसलिए इसमें ना तो इनपुट ही अकेले कहा जाएगा, ना तो आउटपुट ही अकेले कहा जाएगा। इसमें दोनों पार्ट संग्रहित होते हैं, दोनों पार्ट जुड़े होते हैं, दोनों पार्ट कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिखा जाता है। दोस्तों सीपीयू के छुपा हुआ भाग एएलयू होता है। इसका क्या कार्य है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह गणितीय गणनाओं में सक्षम होता है, गणितीय कार्य करने में संग्रहित होता है, सक्षम होता है। और इसका एक छुपा हुआ भाग रजिस्टर्ड भाग जिसे कहा जाता है सीयू होता है। यह कंट्रोल यूनिट क्या करता है? यह सारे पार्ट को कंट्रोल करके प्रोसेस करता है और सिस्टम को चलाने में सहायक होता है। तो दोस्तों आइए हम इनपुट और आउटपुट की एक परिभाषा आपको और देते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल समझने लायक होगा, ध्यान से सुनिए। आपका एक है कि यदि आउटपुट डिवाइस बाहर से संग्रहित किया जाता है और इनपुट अंदर से संग्रहित किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आउटपुट वह उपकरण है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छूकर महसूस भी कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। परंतु इनपुट डिवाइस ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं, परंतु इसमें हम सिर्फ अनुभव महसूस करते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। यहां आपका है मॉनिटर। दोस्तों यदि मॉनिटर स्क्रीन है आपके पास, ये आपका मॉनिटर डिस्प्ले हो गया। इस मॉनिटर पे क्या होता है कि दूसरा है हमारा इनपुट कीबोर्ड। ये मॉनिटर आउटपुट हो गया और कीबोर्ड हमारा इनपुट हो गया। यदि मैं कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करता हूं, कोई भी बटन प्रेस करता हूं, कोई भी बटन, एनी बटन मैं प्रेस करता हूं यानी दबाता हूं, तो जब माना कि ए बटन मैंने प्रेस कर दिया, जब मैं ए बटन प्रेस करता हूं तो कीबोर्ड को हमें सिर्फ महसूस करना होता है, हमें ये नहीं पता है कि काम करेगा या नहीं। परंतु जब हम प्रेस कर देते हैं बटन को और दिखाई कहां देता है? मॉनिटर पर। जब मॉनिटर पर दिखाई देता है तो हमने आपको बताया है कि जो चीज दिखाई दे, सुनाई दे, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जो अनुभव से महसूस यानी कार्य किया जाए हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों हमने कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाया नहीं, अनुभव किया है कि हाँ हमने दबा लिया है, काम कर जाएगा। यदि काम नहीं किया तो हम कह देते हैं कीबोर्ड मेरा खराब हो चुका है। और सिर्फ हमें अनुभव ये देता है कीबोर्ड कि हमने ये बटन को प्रेस किया है, मगर दिखाता कौन है? मॉनिटर है। तो इसलिए मॉनिटर हमारा आउटपुट में आ जाता है दोस्तों, और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाता है। उसी प्रकार से माउस है। यदि माउस का बटन हम प्रेस करते हैं, माउस का बटन हम प्रेस करते हैं कहां पर? मॉनिटर पर। माउस का बटन प्रेस कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि माउस की बटन सही है या गलत, वो काम करेगा या नहीं, ये हमको पता नहीं। सिर्फ हम अनुभव से दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कर गया तो ठीक है, नहीं कर गया तो माउस खराब हो गया है। दोस्तों तो हम कहां करके देखेंगे? डिस्प्ले यानी आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। तो मॉनिटर स्क्रीन पर जब हम प्रेस करेंगे तो हमको दिखाई दिया, तो जो चीज दिखाई दिया दोस्तों आउटपुट डिवाइस कहलाया जाता है। जो चीज अनुभव से कार्य किया जाए उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आइए हम प्रिंटर पर चलते हैं। दोस्तों यहां हमारा प्रिंटर क्या है? आउटपुट है, और यहां हमारा स्कैनर क्या है? इनपुट है। आप जानते हैं कि जैसे मेरा प्रिंटर है, प्रिंटर में ही स्कैनर होता है। यदि मेरा प्रिंटर है और इस प्रिंटर में क्या है? हमने फ्रंट को पेज को उठाया और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स भर के इसको छोड़ दिया, यानी इसको बंद कर दिया। हमने बटन प्रेस किया, इसमें क्या हुआ? यह प्रति डॉट बिंदु आगे बढ़कर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, और इसमें सेंसिंग एक लाइट होती है, उस लाइट की प्रतिबिंब इस पे जब पड़ती है तो स्कैन करता है और छापता है। जब वो छापने लगता है, स्कैन करने लगता है दोस्तों, हम उसे देख नहीं पाते हैं, इसलिए स्कैनर हमारा इनपुट में आ जाता है। क्योंकि वो अनुभव हुआ है, इसको हम देखे नहीं है, न तो उसको हम छुए हैं, न तो उस पर हम कोई चर्चा किए हैं। इसलिए स्कैनर में हम क्या किए हैं? अनुभव किए हैं कि मेरा स्कैन अंदर से हो रहा है,
और वो लाइट फोकस के प्रतिबिंब की वजह से होता है, इसलिए उसमें महसूस किया गया है, स्कैनर इनपुट में आ जाता है। यही प्रिंटर जो होता है जब स्कैन कर लेता है, स्कैन करके इसे प्रिंट करता है। प्रिंट करने का मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाता है, यानी प्रिंट करके बाहर निकालता है दोस्तों। तो हम जान जाते हैं कि जो चीज दिखाई दे और सुनाई दे उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो जब प्रिंटर डॉक्यूमेंट बाहर निकाल देगा तो हमारा बाहर दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब मेरा प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों रही बात साउंड का, तो साउंड क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यदि हम किसी भी प्रकार के म्यूजिक को जब ऑन करते हैं, साउंड से जो ध्वनि उत्पन्न होती है आउटपुट में ये बाहर निकलती है तो हमको सुनाई देती है। जब सुनाई दिया दोस्तों, यानी हम देखते हैं सुनते हैं तो हमारा आउटपुट हो जाता है। जब अनुभव से कार्य करते हैं तो इनपुट होता है। दोस्तों रही बात उसमें बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर जो फिंगर वाला होता है वो भी हमारे इनपुट में है। इसलिए इनपुट में है कि जब बायोमेट्रिक सेंसर होता है, इस पे जब हम फिंगर रखते हैं, अपना फिंगर प्रेस करते हैं ऐसे, तो हमें ये नहीं पता है कि फिंगर मेरा काम करेगा या नहीं। स्कैन कर लिया, काम कर गया दोस्तों, यानी अनुभव का कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा इनपुट में आ जाता है और सारे पार्ट मेरे आउटपुट हो गए हैं। रही बात माइक्रोफोन दोस्तों, जब माइक्रोफोन में लेता हूं तो माइक्रोफोन में जब म्यूजिक ऑन की जाती है तो माइक्रोफोन से बाहर ध्वनि नहीं निकलती, उसी में रह जाती है। अपने कानों में लगाएंगे तो अंदर ही सुनाई देता है, बाहर ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए आपका माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस में हो जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया, साउंड भी बता दिया, जो ध्वनि उत्पन्न बाहर होती है आउटपुट कहलाती है। साउंड ध्वनि उत्पन्न बाहर करता है, आउटपुट होता है। प्रिंटर किसी भी सॉफ्ट कॉपी यानी किसी भी पेज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालता है, इसलिए जो दिखाई सुनाई दे आउटपुट में होता है, प्रिंटर आउटपुट है। मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले जो होता है हमको दिखाई देता है, तो दिखाई देना सुनाई देना हमारा आउटपुट हो जाता है दोस्तों। माउस कीबोर्ड मैं बटन प्रेस करके अनुभव से कार्य करता हूं, इसलिए इनपुट में हो जाते हैं, अनुभव से कार्य किए गए। स्कैनर अंदर से स्कैन कर लेता है, फ्रंट पेज ढका रहता है, हम देख नहीं पाते दोस्तों, इसलिए हमारा इनपुट में आ जाता है। बायोमेट्रिक पर हम फिंगर लगा देते हैं, स्कैन करता है, अनुभव करता है, उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए भी इनपुट में आ जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि उत्पन्न बाहर नहीं करता है, इसलिए इनपुट में आ जाता है दोस्तों। सीपीयू हमारा कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर के दिल एवं दिमाग भी होता है दोस्तों। इसमें सारे इनपुट और आउटपुट पार्ट कनेक्ट होते हैं। यह एक कैबिनेट के रूप में होता है। यानी इसका एक छुपा हुआ भाग होता है, रजिस्टर्ड भाग होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट होती है जो सारे पार्टों को कंट्रोल करके प्रोसेस करती है, तब वो आगे कार्य किया जाता है दोस्तों। इसलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों बोला जाता है। तो मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बेहतरीन रूप से बताया दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा।